दोस्तों नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जय जी। नमस्कार जय जी। जय राधे श्री राधे कृष्णा, सर। राधे राधे। नमस्कार सर जी। राधे राधे सर जय जी। श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्त। सभी गुड मॉर्निंग दोस्तों को सर। नमस्कार। सभी सभी योद्धाओं को नमस्कार। नमस्कार सर। सभी साथियों को नमस्कार। मैं जय सराफ बीएसएस के जूम पैनल से आज की जबरदस्त और शानदार ट्रेनिंग में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं जोरदार तालियों के साथ। और दोस्तों आज की सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर डीएन शर्मा सर एंड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। हमारे तीनों न्यू डायमंड्स और हमारे सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मैं इस मंच से प्रणाम करता हूं। और हमारे बीएसएस के सभी दमदार ऊर्जावान साथियों को भी मेरा नमस्कार है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटर हैं जिन्हें हम सुनने वाले हैं, जिनसे काफी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और दोस्तों उन्हें इस पैनल पे इनवाइट करने से पहले मैं उनका एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। मैडम जी बेसिकली भिलाई सिटी से बिलोंग करते हैं और इस व्यवसाय में ज्वाइन करने से पहले वो टीचरशिप की जॉब में थे। और दोस्तों टीचिंग की जॉब में काम करते करते उन्होंने एक अच्छा वहां से एक्सपीरियंस लिया। और दोस्तों कहा जाता है ना कि लाइफ में जरूरतें तो पूरी हो रही थी लेकिन कहीं ना कहीं मैडम के सपने बहुत बड़े थे। और इसी दौरान सेफ शॉप बिजनेस देखने का उन्हें मौका मिला आज से लगभग 2.5 साल पहले। और दोस्तों उन्होंने प्लान देखने के बाद एक डिसीजन लिया कि चलो लाइफ में आगे बढ़ने का एक मौका है, कोशिश करके देखते हैं। क्या पता ईश्वर ने यही मौका लिखा हो कि जिंदगी में आगे बढ़ने का। और दोस्तों आज से 2.5 साल पहले मैडम ने एक डिसीजन लिया और इस बिजनेस की शुरुआत की, एक शॉपिंग करके, एक फॉर्म भर करके। और दोस्तों लगातार लगातार उस दिन से और आज तक बीएसएस सिस्टम को फॉलो करते हुए, सीनियर्स को फॉलो करते हुए और फील्ड में लगातार काम करते हुए दोस्तों आज इस बिजनेस में काफी अच्छी सफलता उन्होंने हासिल की हुई है। दोस्तों जब ऐसी जबरदस्त और डायनेमिक पर्सनालिटी को मैं वेलकम करूं तो मैं चाहूंगा भारतीय परंपरा के अनुसार एक जोरदार धमाकेदार दमदार तालियों से उनका हम वेलकम चाहेंगे। सो प्लीज वेलकम और डायनेमिक एंड एनर्जेटिक सिल्वर लीडर मिसेस संगीता काले मैडम। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। जोरदार तालियां। वेलकम संगीता वेलकम मैडम। संगीता मैम, स्वागत है वेलकम। आपका। थैंक यू सर। थैंक यू वेलकम सर। संगीता मैडम एंड ऑल द बेस्ट फॉर द सेशन। थैंक यू सर। संगीता मैडम वेलकम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो मिस्टर जय सराफ सर जी, मेरे गुरु, मेरे मेंटर ने जो मुझे इस काबिल समझा, जिन्होंने मुझे इतना गर्मजोशी से मेरा वेलकम किया, तो मैं अपने गुरु जी को मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और मेरे गुरु के लिए एक जोरदार तालियों का सहयोग चाहूंगी। थैंक यू। अ, जैसे कि आज हम देख पा रहे हैं, आज के इस जूम पैनल में मैं अपने सभी गुरुओं का आशीर्वाद चाहूंगी। सर इतने बड़े पैनल में अगर मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिए विश्वास जताया है, तो मैं अपने गुरुओं का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ सर कि मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ आके कुछ बोल सकूं, अपनी कुछ बातों को रख सकूं। तो मैं पुनः अपने सभी गुरुओं को धन्यवाद करूंगी। मैं तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करती हूँ, नमन करती हूँ। सर स्क्रीन शेयर करने का परमिशन चाहूंगी सर। हाँ, स्टार्ट हो गया आपकी स्क्रीन मैडम। वेलकम। वेलकम मैडम। सेशन में मैं संगीता काले आप सभी बीएस फैमिली का हार्दिक 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 अभिनंदन करती हूँ। और दोस्तों जैसे कि हमें इतना बड़ा हमें जूम पैनल मिला हुआ है, तो सही है कहीं ना कहीं दोस्तों, जब हम हमारा बीएसएस का पैनल नहीं था तो कहीं ना कहीं हम बीच में थोड़े से गड़बड़ा गए थे, हड़बड़ा गए थे कि हम अब क्या करेंगे, कहाँ करेंगे, कैसे बिजनेस करेंगे। तो इसके पहले की बातें तो सभी को पता है, लेकिन यहाँ पे हमारे ऐसे दो पिल्लर जिन्होंने हम ही सबको संभाला है, तो ऐसे पिल्लर जिन्होंने हमको ये जबरदस्त बिजनेस सपोर्ट सिस्टम का हमको एक मंच दिया है, प्लेटफॉर्म दिया है, तो मैं ऐसे अपने दोनों महागुरुओं को कोटि कोटि नमन करना चाहती हूँ। सर नेक्स्ट करेंगे। और दोस्तों हमारे ये जो 5 पांडव है, शिव शॉप के प्रणेता, जिन्होंने हमको एक सपना दिखाया आगे बढ़ने के लिए,
हमको कुछ विजन दिया। सही है दोस्तों, वैसे तो हम कहीं ना कहीं जी खा रहे थे, लेकिन ऐसे ही नॉर्मली। लेकिन जहाँ सेफ शॉप आया दोस्तों, तो सेफ शॉप में जब हमने देखा कि यहाँ पे हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं, यहाँ से हम अपनी जो ऊंचाई है उस ऊंचाइयों को छू सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ से हमको एक प्लेटफॉर्म मिला। तो सही है दोस्तों, वो प्लेटफॉर्म बगैर हमारे ये पांचों पांडव के सहयोग के बिना नहीं मिल सकता था, क्योंकि ये पांचों ऐसे हमारे लिए एक महान योद्धा है, महान प्रणेता है, जिसके द्वारा हमें ये प्लेटफॉर्म मिला, सेफ शॉप कंपनी का प्लेटफॉर्म मिला दोस्तों। तो मैं मेरे इस सेफ शॉप कंपनी के लिए और मेरे इन पांचों डायमंड के डायरेक्टर्स के लिए मैं एक जोरदार तालियां चाहूंगी दोस्तों। सर नेक्स्ट करेंगे प्लीज। और सबसे पहले तो हमारे ये जो बीएसएस के बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के फाउंडर हैं, हमारे गुरु, हमारे महागुरु मिस्टर डीएन शर्मा सर जी को मेरा कोटि कोटि नमन है, मेरा प्रणाम है। मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, नमन है। क्योंकि सर अगर आप दोनों नहीं रहते तो पता नहीं, बीच में हम डगमगा गए थे, लड़खड़ा गए थे कि हम कैसे करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे करके। क्योंकि उस समय बहुत से ऐसे लोग थे जो हमको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा है वैसा, बहुत सारी बातें बता रहे थे। तो यहाँ पे हमारे ये दो जो हमारे गुरु हैं, महागुरु हैं, जो हमको ये विश्वास दिलाए कि हम हैं, हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, तो ये हम सभी को एक प्लेटफॉर्म दिए, एक छत के नीचे लाए हैं। तो मैं अपने ये दोनों महागुरुओं को कोटि कोटि नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, और मेरे ये दोनों गुरुओं के लिए एक जोरदार तालियां चाहूंगी। थैंक यू। नेक्स्ट करेंगे सर जी। और हमारे साथ ही साथ 3 नए डायमंड, मिस्टर तोमेश नारायण सर जी, मिस्टर प्रकाश साहू सर जी, मिस्टर रुपेश साहू सर जी, इन तीनों को भी मैं प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। और साथ ही साथ हमारे जो छठवें डायरेक्टर हैं मिस्टर विक्रम महाजन दादा, तो इनको भी मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। क्योंकि अगर हमारे जो गुरु हैं, महागुरु हैं, वो हमारे लिए एक ये छत, बीएसएस का छत हमको दिए हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमारे जो छठवें डायरेक्टर मिस्टर विक्रम महाजन दादा, तो उनका भी यहाँ पे कहूँ तो मैं बहुत ज्यादा सहयोग रहा है, उनका मार्गदर्शन रहा है, तो उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ। और साथ ही साथ हमारे रेड क्लब लीडर जितने भी हैं, मेरे आदरणीय रेड क्लब लीडर मिस्टर गोपाल चंद साहू सर जी, मिस्टर मनीष कुमार शर्मा सर जी, हमारी गुरु मैया मिसेस सीमा कश्यप मैम जी, टीना अधिकारी मैम और सुमन साहू मैम, सभी रेड क्लब लीडर्स को मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। नेक्स्ट करेंगे सर जी। हमारी गुरु मैया को मैं नमन करती हूँ, क्योंकि हम मिसेस सीमा कश्यप मैम को हमारी गुरु मैया के रूप में जानते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर हम जहाँ कहीं भी थोड़ा सा डाउन होते हैं, हमारी एनर्जी डाउन होती है, तो हमारे मन में एक छवि आती है, वो हमारी गुरु मैया का रहता है। तो जैसे गुरु मैया की छवि हमारे दिमाग में आती है, तो वैसे हम फिर से एनर्जी से भरपूर हो जाते हैं, भर जाते हैं। तो मैं अपने गुरु मैया को भी कोटि कोटि नमन करती हूँ, टीना अधिकारी मैम को भी मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। नेक्स्ट करेंगे सर जी। और उसके बाद मेरे गुरु, मेरे मेंटर, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में लाए, मतलब इस बिजनेस में जन्म दिए, मुझे मेरा उंगली पकड़ के चलना सिखाए और आगे कैसे बढ़ते हैं, इन सब के बारे में छोटी छोटी बारीकियों को मुझे बताते चले गए। तो ये मेरे मेंटर, मेरे गुरु, मेरे बिजनेस के माता पिता मिस रिया कश्यप मैम और मिस्टर जय सराफ सर जी को मैं नमन करती हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। क्योंकि दोस्तों अगर मेरे ये 2 गुरु नहीं होते, मेरे ये 2 मेंटर नहीं होते, तो आज मैं जो आप लोगों के सामने में बोल पा रही हूँ वो बोल नहीं पाती। तो मेरे ये 2 गुरुओं ने हमेशा मुझे थामा है। जब भी मैं लड़खड़ाई दोस्तों, ये 2.5 साल के ड्यूरेशन में कई बार मेरे साथ ऐसे हुआ कि मैं जब भी गिरने को हुई, तो मुझे मेरे ये दोनों गुरुओं ने, मेरे ये दोनों माता पिताओं ने मुझे संभाला और बस यही कहा कि कुछ नहीं संगीता मैडम, बस थोड़ा सा प्रयास और, थोड़ा सा प्रयास और सही है दोस्तों, इन्हीं के मार्गदर्शन में, मेरे गुरुओं के मार्गदर्शन में मैं ज्यादा कुछ नहीं दोस्तों, तो मैं सिल्वर लेवल तक अभी पहुंची हूँ। और हमेशा मैं अपने गुरुओं के मार्गदर्शन में ही चलते रहूंगी। और मैं चाहूंगी कि जब तक मैं रहूं, मुझे हमेशा मेरे दोनों माता पिताओं का हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहे, इनका हाथ हमेशा मेरे सर पे रहे।
और साथियों, साथ ही साथ मैं अब आप सभी बीएसएस फैमिली को मैं नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और जो मेरी छोटी सी टीम है जो यहाँ पे बैठी हुई है, उनको भी मैं नमस्कार करती हूँ। और दोस्तों, यहीं से मैं आगे आज आपके बारे में कुछ बताने का प्रयास करूंगी, जो कि मेरे गुरुओं ने, मेरे मेंटर ने मुझे सिखाया है। तो वहीं से दोस्तों मैं थोड़ा कुछ बोलने का प्रयास करूंगी। सर नेक्स्ट करेंगे प्लीज। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है ब्यूटी कॉन्सेप्ट। सही है दोस्तों। ब्यूटी का मतलब होता है, जैसे ब्यूटी मतलब सौंदर्य, सुंदरता। मतलब जहां हम ब्यूटी शब्द का सोचते हैं, दिमाग में लाते हैं, तो हमारा मन जो है बहुत ही प्रफुल्लित हो जाता है कि बहुत सुंदर सुंदर चीजें हमारे दिमाग में इमेजिन होने लगता है, हम कल्पना करते रहते हैं। तो दोस्तों, यही जो ब्यूटी है, इस ब्यूटी को मैं अपने बिजनेस से को रिलेट करके यहाँ पे सर आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगी। तो दोस्तों, जैसे कि ब्यूटी, ब्यूटी का पहला शब्द होता है बी। बी से ब्रीफ नॉलेज। सही है दोस्तों। जब दोस्तों इस बिजनेस में हम आते हैं, या हम जैसे न्यू एसोसिएट को लाते हैं, तो इस बिजनेस के बारे में दोस्तों हमें ज्यादा कुछ मालूम नहीं रहता है। सही है। बस इतना पता रहता है कि एक हमने जानकारी देखा है, एक फॉर्म भरना है, शॉपिंग करना है, और उसके बाद 2 लोगों को जोड़ना है और हमको 40 लाख यहाँ से मिलेंगे। सही है। उसके अलावा कुछ भी पता नहीं रहता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जब हम किसी को प्लान दिखाने जाते हैं ना, किसी को हम जानकारी देने जाते हैं, तो चूंकि लोगों को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होता, ज्यादा जानकारी नहीं होता है, इसलिए वो हमको बहुत ही हल्के में लेते हैं। मतलब ऐसे समझते हैं कि हम उसको बेवकूफ बनाने आए हैं, है ना, उनको टोपी पहनाने आए हैं। इस टाइप की उन लोगों की थिंकिंग होती है, उनकी सोच होती है। और दोस्तों, वे लोग हमको इतना वैल्यू नहीं देते हैं, हमको इतना सम्मान नहीं देते, भाव नहीं देते बोलूं तो। लेकिन दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग है, सेफ शॉप है, तो दोस्तों वो बहुत ही बड़ा फील्ड है दोस्तों। अगर मैं बात करूं तो पूरे ब्रह्मांड के इतिहास में दोस्तों, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो डायरेक्ट सेलिंग है, उसका फील्ड बहुत ही बड़ा है दोस्तों। एक ये महासागर है, समुद्र है दोस्तों। इस समुद्र से हम चाहे जितना कुछ चाहे वो निकाल सकते हैं। बस यही होता है दोस्तों कि हमें नॉलेज नहीं होता है, जागरूकता नहीं होती है, और उस जागरूकता की कमी के कारण हम इस डायरेक्ट सेलिंग को नहीं समझ पाते हैं। तो दोस्तों, यह वही यहाँ पे हमारे जो न्यू एसोसिएट होते हैं, उनके साथ भी यही होता है कि वो बस इतना समझते हैं कि अच्छा सर मैडम लोग आए थे, हमको ये बताए हैं, ये करना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा, शॉपिंग करना पड़ेगा, 2 लोग को जोड़ना पड़ेगा। तो वहीं पे लोग हमको ये बोलने लगते हैं कि नहीं भाई, हमसे 2 लोग नहीं होगा, हमें जोड़ने तोड़ने का काम नहीं कर सकते, हमको जोड़ने का काम बिल्कुल भी नहीं आता है, हमको इंटरेस्ट नहीं है, हमको पसंद नहीं। मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें आती है। लेकिन दोस्तों, मैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में थोड़ा सा आगे बताने की कोशिश करूंगी। दोस्तों, आने वाले समय में अगर मैं बात करूं, तो बहुत ही बड़ा स्कोप हमारे डायरेक्ट सेलिंग से है, सेफ शॉप के द्वारा है। सही है दोस्तों। ये जो डायरेक्ट सेलिंग है दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग इज एन इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। मतलब ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है, डायरेक्ट सेलिंग है, हम सभी के लिए एक समान अपॉर्चुनिटी दे रहा है, अवसर दे रहा है, जहां से कि हम आगे बढ़ सकते हैं, जहां से कि हम जो अपने सपने देखते हैं, हम अपने उन सपनों को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं सर्वे की बात करूं, तो एक सर्वे में ये पाया गया है दोस्तों कि 2025 तक हमारे भारत में 1,80,00,000 से अधिक लोग डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में रहेंगे और यहाँ से अपने सारे सपने पूरे करेंगे। दूसरी बात दोस्तों, 2025 तक हमारा डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर लगभग यहाँ से 64,500,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर देने वाली है कंपनी दोस्तों। तो सोच के देख सकते हैं दोस्तों कि हम जिस फील्ड में हैं, हम जिस डायरेक्ट सेलिंग में हैं, उसका फ्यूचर कितना ब्राइट है, उसका स्कोप कितना बड़ा है। तो दोस्तों, यही हमको भी समझना है दोस्तों, और हमारे जो न्यू एसोसिएट आ रहे हैं दोस्तों, उन्हें भी हमें समझाने की जरूरत होती है। अगर हम देखते हैं दोस्तों, अगर अपने सोर्स का हम इनकम देखते हैं, सोर्स ऑफ इनकम देखते हैं, तो 2 ही प्रकार का हमारा सोर्स ऑफ इनकम होता है दोस्तों। एक तो होता है हमारा जॉब, नौकरी, जहां हम नौकरी करते हैं। दूसरा होता है बिजनेस। दोस्तों, अगर मैं जॉब की बात करूं, नौकरी की बात करूं, तो दोस्तों जीवन भर हम काम करते हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं मिलता।
हम दूसरे के सपने पूरे करने के लिए काम करते हैं, मेहनत तो करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन वहां से हमको कोई आउटपुट नहीं मिलता, केवल हमारा मेहनताना, हमारा परिश्रम का ही मिलता है। वो भी अगर बोलूं कि हम जितना परिश्रम करते हैं उस हिसाब से हमको पेमेंट मिलता है, तो वैसा नहीं है दोस्तों। हम अगर उनको 100% एफर्ट लगा के मेहनत करके काम करके दे रहे हैं, तो उसके बदले में वो हमको 40 to 50% ही हमारा पारिश्रमिक के रूप में देती है, हमें सैलरी के रूप में देती है। मतलब दोस्तों, नौकरी मतलब हमेशा नौ के करने वाला काम। हम हमेशा झुके रहते हैं, हमारा मालिक, हमारा बॉस जो भी बोलता है, जो भी कहता है, हम सुनते हैं चुपचाप और अपने काम में लगे रहते हैं, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा इनकम करने का साधन कुछ भी नहीं है। तो हम जैसे भी होता है गाली सुन के, जो भी है, जो भी बातें सुन के हम नौकरी पे लगे रहते हैं। उसके बाद है दोस्तों दूसरा ऑप्शन है बिजनेस। सही है, बिजनेस करना है तो दोस्तों बिजनेस के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है ना। जैसे कि वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है, हमको वहां पे पैसे लगाने हैं और बिजनेस करना है। तो दोस्तों अगर हम बिजनेस कर भी रहे हैं, तो बिजनेस हमने स्टार्ट किया तो सबसे पहले तो हमको यहाँ से गवर्नमेंट के कुछ रूल रेगुलेशन है वो फॉलो करना पड़ेगा, पूंजी लगाना पड़ेगा और बहुत सारी परेशानियां आती है दोस्तों। ये सब के बाद भी अगर हम बहुत सारी परेशानियों को झेलते हुए अगर हम वहां तक अपना बिजनेस बिल्ड कर लेते हैं, तो भी दोस्तों अपने बिजनेस को आगे रनिंग में रखने के लिए लगभग 6 महीने से लेकर 1 या 2 साल तक के लिए हमारे पास पूंजी होनी चाहिए, पैसा होनी चाहिए, क्योंकि हमको वहां पैसा डाल डाल के हमको अपने बिजनेस को रोलिंग करना पड़ेगा। उसके बाद हमको प्लेस ऑफ ऑपरेशन मतलब जगह चाहिए, चाहे हमें ऑफिस के रूप में हो, चाहे फैक्ट्री के रूप में हो, चाहे हमको गोडाउन के रूप में हो, हमको जगह चाहिए। तो उसके लिए हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, पैसे लगाने पड़ेंगे। और दोस्तों उसके साथ ही साथ मैन पावर, क्योंकि दोस्तों हर काम हम अकेले नहीं कर सकते हैं, तो हमको लोग भी रखेंगे काम करने वाले, और लोग रखेंगे, मैन पावर का यूज करेंगे, तो दोस्तों हमको उन्हें सैलरी भी देना पड़ेगा और समय समय पे छुट्टी देना पड़ेगा। जो भी गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन है उस हिसाब से उनको सारी चीजें सुविधाएं देना पड़ेगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें दोस्तों एक बिजनेस के रूप में होता है। तो दोस्तों बिजनेस के लिए ये सब चीजें तो है ही है, लेकिन इसके अलावा एक चीज और होता है दोस्तों, वो होता है सेल्स। सर नेक्स्ट करेंगे प्लीज। तो दोस्तों सेल्स मतलब ऐसे दोस्तों कि हमने चाहे कितना भी कीमती सामान हमने बना लिया है, सही है, कितना भी कीमती सामान हमने बना लिया है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर लिया है, हमारा मेन उद्देश्य होता है उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करना। अगर दोस्तों हम उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट हमारे लिए किसी काम का नहीं है, उसको केवल एक डस्टबिन में जाने लायक ही रहेगा। मतलब दोस्तों ये जो सेल्स का जो भाग है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी बिजनेस रहता है मेन रूप से सेल्स पे ही डिपेंड करता है। तो दोस्तों सेल्स का मतलब होता है जेन्युइन प्रोडक्ट्स आर मूव्ड एंड कमीशन पेड ऑन द सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट। मतलब दोस्तों कोई भी सामान को हम एक हैंड से दूसरे हैंड्स में देते हैं और उस सामान के बदले हमको जो इनकम आता है ना, उस इनकम को हम कमीशन के रूप में देखते हैं, मतलब ये सेल्स होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम भी उसी तरीके से हैं। बाकी सारी चीजें बिजनेस में जैसे मैन पावर बोलूं, इन्वेस्टमेंट बोलूं, ऑपरेशन ऑफ प्लेस बोलूं, तो उसके लिए तो हमको प्रॉब्लम होती है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग का जो फील्ड है, वहां पे उन सारी चीजों को कंपनियां कंप्लीट कर लेती है। दोस्तों हमको जो करना होता है, हमको केवल एक ही चीज करना होता है, सेल्स। सही है दोस्तों, सेल्स मतलब जहां पे अगर हम एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो वहां पे हमको 6-7 फील्ड में हमको अपना दिमाग लगाना पड़ता है, हमको हर जगह के बारे में सोचना पड़ता है। लेकिन दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में हम केवल सेल्स करते हैं, सेल्स करने का ही काम है। बाकी ऊपर के जितने भी काम है दोस्तों, वो काम तो हमारी संस्था, हमारी कंपनी, हमारे सेफ शॉप ने कर ही दिया है, तो हमको केवल सेल्स करना है। सही है, तो सेल्स को करते हुए हम यहाँ पे केवल एक ही फील्ड है हमारा सेल्स, तो यहाँ पे हम अपना 100% एफर्ट लगा के सेल्स कर सकते हैं प्रोडक्ट को। दूसरा है दोस्तों, दिस बिजनेस विल गिव अस एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ मास्टर फ्रेंचाइजर। मतलब इस बिजनेस को जैसे करते हैं दोस्तों, तो बाहर के अगर बिजनेस करते हैं तो वहां पे अगर कोई प्रोडक्ट हमको सेल करना होता है तो हम अकेले ही सेल करेंगे।
सही है दोस्तों। वहां पे हम अपने बदले किसी और को सेल करने के लिए नहीं रख सकते हैं, लेकिन ये इतना जबरदस्त डायरेक्ट सेलिंग का अपॉर्चुनिटी है दोस्तों कि यहाँ पे हम खुद तो उस प्रोडक्ट को सेल करेंगे और सेल करने के साथ साथ अपने इनकम को बढ़ाएंगे, हम खुद आगे बढ़ेंगे, अपने सपने पूरे करेंगे। लेकिन दोस्तों हम अपने साथ दूसरों को भी आगे बढ़ने का एक अवसर देते हैं, एक लोगों को अपॉर्चुनिटी देते हैं, जहां से मिलकर हम सभी एक साथ यहाँ से बिजनेस कर सकते हैं। मतलब मास्टर फ्रेंचाइजर, फ्रेंचाइजर मतलब ये है दोस्तों, हम केवल एक ही जगह नहीं कर सकते इस काम को, हम हर जगह भारत की किसी भी कोने में रह के हम इस काम को कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, हम यहाँ से टीम बिल्डिंग करते हैं, टीम बनाने का काम करते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारी टीम होती है, ये हमारे एक फ्रेंचाइजर के रूप में होती है, और ये सारे टीम के साथ मिलकर हम काम करते हैं, और यहाँ से हम अपना और साथ ही साथ अपनी पूरी टीम का हम एक सपना पूरा कर सकते हैं, उनको एक ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों जब हम एक टीम का निर्माण कर लेते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास हमारे कुछ रोल होते हैं, हमारे कुछ अहम भूमिकाएं होती है। क्योंकि दोस्तों जब हमारे न्यू एसोसिएट आते हैं, हमारे जो नए लोग आते हैं दोस्तों, तो उनको ज्यादा कुछ मालूम नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमको ये रहता है कि हम पार्टनर बनाकर उन्हें मोटिवेट करते हैं, और उन्हें हम ट्रेनिंग देकर सिस्टम और सीनियर को फॉलो करते हुए विशाल साम्राज्य बनाकर सफलता की हाईएस्ट ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। सही है दोस्तों, हमारी टीम तो बन जाती है, लेकिन उस टीम को हमको मोटिवेट कैसे करना है, टीम को आगे कैसे बढ़ाना है, आगे काम कैसे करना है, और उसको हम उस हमारे साथ साथ हम उसे भी ऊंचाइयों तक कैसे लेके जाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों जो हमारी टीम रहती है, उनको हम ट्रेनिंग देते हैं, उनको हम मोटिवेट करते हैं, और इस प्रकार से हम सब मिलकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करते हैं दोस्तों। और एक ऐसा विशाल साम्राज्य है दोस्तों, जहां बस थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके बाद यहाँ पे आके हम लंबे समय तक राज कर सकते हैं। और केवल हम ही नहीं दोस्तों, हमारे साथ साथ जो हमारी पीढ़ी रहती है, उनको भी हम ये जबरदस्त साम्राज्य दे सकते हैं। सर नेक्स्ट करेंगे प्लीज। ये तो रही दोस्तों ब्यूटीफुल में से बी की बातें। अब दोस्तों आते हैं ई मतलब एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट। सही है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों हमारे न्यू एसोसिएट आते हैं, तो वो दोस्तों सुने रहते हैं कि 40,95,000। सही है दोस्तों। तो वो अपने आप में इतने ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, इतना ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि उसको ये लगता है कि सब काम मैं अकेले ही कर लूंगा, है ना, मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ती है भाई, ये तो मैं आराम से कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा, वैसे कर लूंगा। तो दोस्तों हम और आप सभी देखते हैं, जैसे हमारे न्यू एसोसिएट आते हैं ना, तो वो जो है हम ये बोलते हैं कि आपको ये काम नहीं करना है, सही है, लेकिन वो वही काम करता है, अति उत्साहित होकर स्टोरी बताना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब जो भी राम कहानी होता है जाके बता देते हैं कि भाई ऐसा है, ये करना है, वो करना है। मतलब अति उत्साहित होकर वो काम करने लग जाते हैं दोस्तों, जो काम की उन्हें नहीं करना है, और वो बिना डॉक्टर बने ही ऑपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। अब दोस्तों हम डॉक्टर नहीं है, लेकिन अगर ऑपरेशन कर दे तो क्या होगा, केस बिगड़ना ही है ना, पेशेंट को निपटना ही है ना। लेकिन जब पेशेंट निपट जाता है तो केस बिगड़ जाता है। फिर वही हमारा जो नया एसोसिएट रहता है, वो हमारे पास आता है और बोलता है मैडम ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पे कोई पैसे वैसे नहीं आते हैं, यहाँ पे कोई नहीं जुड़ता है, यहाँ पे कोई नहीं आता है ना, इस प्रकार की बातें आती है दोस्तों। और वो सीनियर और सिस्टम पे ब्लेम करने लग जाता है। मतलब हमारे न्यू एसोसिएट जो है एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट होके अपना काम शुरू कर देता है। लेकिन दोस्तों एक्स्ट्रा मतलब अति जो होती है ना, हर चीज के एक लिमिटेशन होता है दोस्तों। अति सर्वत्र वर्जयेत इसीलिए कहा गया है कि दोस्तों हर चीज एक लिमिट में होना चाहिए, हर चीज का एक समय होता है। तो इसीलिए मैं अपने सभी न्यू एसोसिएट को कहना चाहूंगी कि हमारे अंदर एक्साइटमेंट होना बहुत जरूरी है। हमारा बिजनेस एक्साइटमेंट का है, लेकिन दोस्तों एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट नहीं होता है। केवल हमारा सीनियर जो बोलता है, हमारा सिस्टम जो बोलता है, हमको उनकी बातों को सुनना है, उनकी बातों को मानना है, और उनको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है दोस्तों। तभी हम यहाँ से जिस उद्देश्य के लिए आए हैं, उस उद्देश्य को हम पूरा कर पाएंगे। नेक्स्ट करेंगे सर जी। एक्शन, ऐसे एक्शन। और दोस्तों
फिर हमारा जो नया एसोसिएट होता है ना, वो अपना काम शुरू कर देता है, स्टोरी बताता है कि भाई ऐसी ऐसी चीज है, एक ऐसा जानकारी है, प्लान आया है, उसमें आपको एक 600 का फॉर्म भरना है, एक शॉपिंग करनी है और 2 जने को जोड़ना है और उसके बाद आपको 40 लाख रुपए आएंगे। मतलब वो भरपूर मेहनत करता है दोस्तों, और उसके मेहनत करने का परिणाम यही होता है कि हम हर किसी को बताते हैं कि मेहनत करेंगे तो फेल हो जाएंगे, सही है। लेकिन हमारा नया एसोसिएट वही कर देता है कि मेहनत कर देता है, और वो मेहनत कर देता है तो हमारे इस बिजनेस में फेल हो जाता है, और उसके बाद हर जगह वो यही कहते फिरता है कि अरे मैंने तो 2 साल पहले किया था, मैंने 4 साल पहले किया था, मैं ऐसी बहुत सारी कंपनियों को जानता हूँ, मैं इसको जानता हूँ, मैं वहां काम किया था, वहां काम किया था। इस प्रकार से वही हमारे जो एसोसिएट हैं आगे चल के बात करते हैं दोस्तों, या जहां कहीं भी हम फील्ड में जाते हैं तो आपको और हमें ऐसी बातें सुनने को मिलती है कि मैडम मैं तो 4 साल पहले किया था, मैं तो 3 साल पहले किया था, मैं तो 1 साल पहले किया था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 2 लोग नहीं आते हैं, 2 लोग नहीं जुड़ते हैं, क्योंकि इसका कारण यही होता है दोस्तों कि हमारे जो न्यू एसोसिएट होते हैं वो भरपूर मेहनत कर लेते हैं और वो सीनियर के लिए कुछ नहीं बताते हैं, और जब वो फेल हो जाते हैं तो डिमोटिवेट हो जाते हैं और काम करना बंद कर देते हैं और सीनियर और सिस्टम पे ब्लेम करना चालू कर देते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों यू से अंडरस्टैंडिंग। तो जो हमारे एसोसिएट है और सीनियर है उसके बीच में हमारा अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है दोस्तों। लेकिन हमारे जो एसोसिएट आते हैं स्टार्टिंग में, उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग या तो नहीं के बराबर होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है ना। मतलब वो ये समझता है कि ये सब चीजों के बारे में मुझे नहीं पता है, मैं नहीं जानता या मैं नहीं कर सकता, इस प्रकार के उसके मन में थिंकिंग रहती है। और दूसरा होता है दोस्तों अंडरस्टैंडिंग हाई। मतलब दूसरे प्रकार के जो हमारे एसोसिएट होते हैं वो समझते हैं कि मैं ही ज्यादा समझदार हूँ, सही है। मुझे जो मेरा सीनियर बता रहा है तो सीनियर बता रहा है, उससे ज्यादा मैं जानता हूँ, उससे ज्यादा जानकारी मेरे पास है, तो मैं बिना सीनियर के भी मैं इस फील्ड में काम कर सकता हूँ। मुझे किसी सीनियर की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, मुझे किसी सीनियर को सुनने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से जो नए एसोसिएट होता है वो अपने मन से करता है, अपनी मनमानी करता है दोस्तों। और जहां तक वो अपने आप को जब ज्यादा बुद्धिमान समझने लग जाता है कि मैं ही ज्यादा होशियार हूँ, ये समझने लग जाता है दोस्तों, तो वहीं से उसका डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है। और स्वाभाविक सी बात है, वो सक्सेस नहीं हो पाता है, सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि वो सीनियर की बातों को इग्नोर करता है। सीनियर कुछ भी बोलता है तो सीनियर को इग्नोर करता है। हम भी कभी कभी देखते हैं दोस्तों, जब हम ग्रुप मीटिंग लेते हैं या और कुछ जहाँ कहीं हम अपनी टीम को बताते रहते हैं, तो हमारे टीम में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं दोस्तों कि सीनियर तो बोल रहा है, लेकिन हम जो है या तो बैठे रहते हैं या इधर उधर देखते रहते हैं, या कभी कभी मैंने यहाँ तक देखा है दोस्तों कि कुछ लोग ऐसे सोते भी रहते हैं ग्रुप मीटिंग के दौरान भी, ट्रेनिंग के दौरान भी, सिस्टम में भी जाते हैं उस दौरान भी। यहाँ तक दोस्तों जब शो द प्लान होता है हमारा, उस दौरान भी मैंने कुछ लोगों को वहां शो द प्लान में ट्रेनिंग सेंटर में भी सोते हुए देखा है दोस्तों। मतलब जो हमारे जो एसोसिएट होते हैं वो पूरी तरह से सीनियर को इग्नोर करते हैं और सीनियर की बातों को नहीं मानते हैं, और दोस्तों उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जब तक हम सीनियर और सिस्टम की बातों को नहीं मानेंगे, तब तक दोस्तों हम आगे नहीं बढ़ सकते। चाहे हम साल भर हो, 2 साल हो, चाहे 5 साल ही क्यों ना हम सिस्टम में जाएं, बैठे और वहां सोए और वहां से वापस आ जाएं, लेकिन हम अपने अंदर कुछ भी एक्सेप्ट ना करें, कुछ भी ना सीखें, तो दोस्तों आप पूरी जिंदगी भी सिस्टम में जाके बिता देंगे ना, तो भी आपको आगे बढ़ कोई नहीं बढ़ा सकता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमको अंडरस्टैंडिंग रखना जरूरी है हमारे सीनियर के साथ, कि हमारे सीनियर क्या बोलते हैं, क्या बताते हैं, और उसको फॉलो करना भी हमको बहुत ही जरूरी है। सर नेक्स्ट करेंगे प्लीज। उसके बाद आता है दोस्तों टी फॉर ट्रेनिंग। मतलब ट्रेनिंग नील, सही है दोस्तों। जब भी हम अपने एसोसिएट को ट्रेनिंग के लिए हम प्रमोट करते हैं कि भाई ट्रेनिंग में आना है, ट्रेनिंग में आना है, तो वो हमारी बातों को नहीं सुनता, वो ट्रेनिंग में नहीं आना चाहता है और बहुत सारे ऐसे एक्सक्यूज करने लगते हैं दोस्तों। वो ये एक्सक्यूज करने लगते हैं कि मेरे रिलेशन में प्रोग्राम है तो मुझे वहां जाना ज्यादा जरूरी है ना, मेरी फैमिली के साथ मुझे क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। तो दोस्तों फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम आप कब स्पेंड कर पाएंगे?
सूखे सूखे, मतलब ना तो हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम है, ना कुछ है, ना हमारे सपने कुछ पूरे हो पा रहे हैं। तो क्या हम केवल फैमिली के साथ बैठे बैठे ही क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं? नहीं दोस्तों, अगर हमें अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है तो उसके लिए दोस्तों हमें फील्ड में उतर के मेहनत के साथ काम करना पड़ेगा, सीनियर सिस्टम को फॉलो करते हुए, और जब समय समय पे ट्रेनिंग भी लेना पड़ेगा दोस्तों। तभी हम अपने परिवार को, अपनी फैमिली को हम अपना क्वालिटी टाइम दे पाएंगे, अदरवाइज नहीं दे सकते दोस्तों। कुछ लोग बोलते हैं मेरे बच्चों का फ्यूचर पहले बनाऊंगी या बनाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगी, सबसे पहले तो हम अपना फ्यूचर बना ले, क्योंकि मोस्टली मैं देख रही हूँ दोस्तों हमारे बिजनेस में, खासकर मैं अपनी टीम की बात करूं तो हमारी टीम में लगभग हम जो हैं 35 साल के ऊपर के लोग हैं। सही है दोस्तों, मतलब हम अपनी जिंदगी का जितना भी चढ़ाव वाला समय है दोस्तों, हमने उस चढ़ाव वाले समय को पार कर लिया। अब हम अपनी जिंदगी के उस मोड़ पे खड़े हैं जहां से हमारे जीवन का ढलान शुरू होता है। सही है दोस्तों, आज हम बोलते हैं कि हम अपने बच्चे का फ्यूचर पहले बनाएंगे, है ना, लेकिन बताइए हमने ही अपना फ्यूचर नहीं बनाया। हम 35 साल 40 साल के हो गए, 45 साल के हो गए, आज हमने अपना फ्यूचर नहीं बनाया है और बोलते हैं हमारे बच्चों का फ्यूचर बनाएंगे। तो हम और आप समझ सकते हैं दोस्तों कि हम कैसे अपने बच्चों का फ्यूचर बनाएंगे। कल को यही हमारे बच्चे बोलेंगे, जब हम अपने बच्चों को बोलेंगे ना बेटा तुम्हारे फ्यूचर की बात है, हम तुम्हारा फ्यूचर बनते हुए देखना चाहते हैं, तो कल को वही बच्चे हमें बोलेंगे दोस्तों कि मम्मी या पापा पहले आप अपना फ्यूचर तो बना लीजिए, क्योंकि अभी तक हमने आपको देख रहे, आपने अपना फ्यूचर नहीं बनाया है, तो आप हमारे फ्यूचर कैसे बना सकते हैं। सही है दोस्तों, तो ऐसी बातें आती है, तो हमें ऐसे बहाने नहीं बनाने हैं दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों मेरे बिना दुनिया का काम रुक जाएगा। सही है दोस्तों, कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं कि मैडम मुझे तो रिलेशन में जाना है, मैडम मुझे तो किसी के बर्थडे में जाना है, मैडम मेरे यहाँ कोई एक्सपायर हो गया है मेरे रिलेशन में तो मेरे को वहां जाना है। मेरे घर का अगर दूसरा सदस्य जाएगा ना तो वो काम नहीं चलेगा, मैं ही जाऊंगी या मैं ही जाऊंगा ना तभी वहां का काम चलेगा। मतलब मेरे बगैर पूरी दुनिया रुक जाएगी, या मेरे बगैर तो मेरा परिवार जो है ना हिलता तक नहीं है। लेकिन बताइए दोस्तों, ये केवल हमारी गलत फहमी है कि हम बोलते हैं कि मेरे बगैर मेरा परिवार का कुछ नहीं हो सकता, मेरे परिवार में कुछ कर ही नहीं सकते, मैं ही मेन हूँ, मैं अगर नहीं करूँ तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, दुनिया का काम रुक जाएगा। लेकिन एक बात बताइए दोस्तों, क्या हम यहाँ पे अमृत पी के आए हैं, अमर होके आए हैं? नहीं, एक ना एक दिन हमको जाना ही है ना। लेकिन जिस दिन हम चले जाएंगे इस दुनिया से, उसके बाद क्या हमारे घर परिवार का काम रुक जाएगा, दुनिया का काम रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं रुकेगा दोस्तों। मतलब दोस्तों हम अपने आप में हम एक गलत फहमी पाले होते हैं कि मैं ही इस घर की धुरी हूँ, मैं ही इस परिवार की धुरी हूँ, तो अगर मैं नहीं रहूंगी तो मेरा घर परिवार रुक जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, बहाने बनाना छोड़िए, हम सभी को बहाने बनाना छोड़ना पड़ेगा और हमको ट्रेनिंग पे आना पड़ेगा। क्योंकि जब हम ट्रेनिंग में नहीं आएंगे, जब हम सीखेंगे नहीं, तो हम इस बिजनेस में आगे कैसे बढ़ पाएंगे। तो हमको जितने भी एक्सक्यूज है, जितने भी बहाने हैं, उस बहाने को एक दरकिनार करिए। हमको बहुत सारे लोग बहुत सारी समस्याएं गिनाते हैं, परेशानियां गिनाते हैं, मेरा पति मना कर रहा है, मेरे बच्चे मना कर रहे हैं, मेरे बच्चे छोटे हैं, या मेरे पास पैसे नहीं, बहुत प्रकार की समस्याएं गिनाते हैं। लेकिन दोस्तों जिंदगी है, जिंदगी में समस्याएं लगी रहेंगी, है ना। समस्याओं का अंत तो केवल एक ही जगह होता है दोस्तों, है ना, और वो स्थान है शमशान घाट। तो दोस्तों जब तक हम इस दुनिया में हैं तब तक समस्याएं लगी रहेंगी, परेशानी खत्म वहीं पे होगी जब हम शमशान घाट पहुंचेंगे। और जब हमारी परेशानियां खत्म हो जाएगी दोस्तों, तो वहां से तो हमें कोई कितना भी उठा ले, कितना भी चिल्ला ले, हमको कोई फर्क पड़ने ही वाला नहीं है। तो इसलिए दोस्तों उस परेशानी का इंतजार मत कीजिए आप कि जब परेशानियां खत्म हो जाएंगी तब हम इस काम में टाइम देंगे। दोस्तों जो हमारे पास आज परेशानियां है ना, उसी परेशानियों से गुजरते हुए हमको थोड़ा सा टाइम निकालना है दोस्तों, और हमको इस बिजनेस को आगे करना है, ग्रोथ की ओर बढ़ना है। सर नेक्स्ट करेंगे प्लीज। उसके बाद आता है दोस्तों वाई, एल्डिंग फीस। मतलब अभी तक तो दोस्तों हमने क्या किया, सीनियर की नहीं माने, सिस्टम की नहीं माने, हम अपना मेहनत करते गए, है ना, जैसा हमको लगते गया, मेहनत करते गए, और अब समय आ गया है फसल की काटने का समय। सही है,
लेकिन दोस्तों केवल बीज बो देने से फसल की प्राप्ति तो नहीं होती है ना। अगर हम बीज बोए हैं तो बीज को देखभाल की भी जरूरत होती है, उसको समय समय पर खाद देना है, पानी देना है, केयरिंग की भी जरूरत होती है। और दोस्तों अगर हम केयरिंग नहीं किए, बीज बो दिए, केयरिंग नहीं किए तो उसमें कीड़े लग जाएंगे, है ना, उसको पर्याप्त भोजन नहीं मिलेगा, सूख जाएगा, मर जाएगा। और दोस्तों उसको जानवर भी चर देंगे, खा जाएंगे। तो हमको उसका देखभाल भी करना है। ऐसा नहीं हमारे मन में क्या आता है, अच्छा हमको तो एक फॉर्म भरना था जो हमने भर दिया, एक शॉपिंग करना था हमने कर दिया, और जो 2 लोग लाना है तो वो हमने ला दिया। अब उसके बाद आगे की जवाबदारी किसकी है? सीनियर की जवाबदारी है। सही है, मतलब हमने बीज बो दिया, शॉपिंग कर दिया, अब आगे का टेंशन हमारे सीनियर का है, हमारे सिस्टम का है। सही है, अब ऐसे करके हम पूरा सिस्टम और सीनियर के हवाले करके हम एकदम पूरी तरह से निश्चिंत हो जाते हैं और घर में बैठ जाते हैं, और हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन दोस्तों वही कहावत होती है कि बो दे गेहूं, एक छत्तीसगढ़ी में कहावत है दोस्तों, बो दे गेहूं चल दे कहूं। मतलब एक जो किसान होता है, खेत में गेहूं का बीज तो डाल दिया है और उसके पास कहीं चला गया घूमने, कभी दोबारा खेत में देखने नहीं आया है कि मेरी फसल कैसी है, कैसा है, उगा है कि नहीं उगा है, जानवरों से सुरक्षित है कि नहीं है, नहीं आता। लेकिन जब उसको पता चलता है कि अब जो अनाज डाला था ना, गेहूं डाला था ना खेत में, तो उसका अब फसल उग गया होगा, अब फसल काटने का समय हो गया है, तो चलो अब जाके उस फसल को मैं काटूं। तो जब किसान खेत में आता है तो देखता है कि वहां पे फसल तो फसल क्या, जो गेहूं का दाना भी डाला था ना वो भी दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों किसान अगर गेहूं तो डाल दिया है लेकिन वो अपना कर्म नहीं कर रहा है, तो उसको फसल मिलने वाली है क्या? नहीं मिलने वाली है ना। और ऐसे ही दोस्तों हमारे यहाँ भी जो हमारे न्यू एसोसिएट होते हैं दोस्तों, केवल शॉपिंग कर देते हैं, या ज्यादा हो गया तो 1 2 3 लोगों से मिलवा देते हैं, और भरपूर मेहनत तो कर लिए होते हैं दोस्तों, है ना, भरपूर मेहनत कर लिए होते हैं, और उसके कारण उनका रिजल्ट नहीं आता है। और जब रिजल्ट नहीं आता है, फसल नहीं मिलती, पैदावार नहीं होता है, तब फिर वो बोलते हैं अरे ये तो बीज ही खराब है, अरे ये तो खेत ही खराब है ना, ये खेत में मैंने इतना सारा बीज डाला था लेकिन इस खेत ने मुझे थोड़ा सा भी फसल नहीं दिया। मतलब ये खेत की मिट्टी अच्छी नहीं है, खेत अच्छी नहीं है, ये बीज अच्छा नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे वो ब्लेम तो करता है खेत पे, बीज पे, लेकिन वो अपनी तरफ नहीं देखता। बताइए दोस्तों, क्या खेत अच्छी नहीं है, मिट्टी अच्छी नहीं है, या बीज अच्छा नहीं है? सारी चीजें अच्छी है दोस्तों। अगर अच्छा नहीं है तो वो किसान नहीं है जिन्होंने अपने खेत की, अपने फसल की, अपने बीज की देखभाल नहीं किए हैं, और बिना कुछ किए दोस्तों वो रिजल्ट प्राप्त करने की सोचता है, रिजल्ट की चाहत रखता है। तो दोस्तों बिना अपना कर्म किए, बिना काम के कहीं भी रिजल्ट नहीं मिल सकता है। और दोस्तों जब पे आउट आने की बारी आती है तो पेमेंट नहीं आता है, सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पे फिर वो बोलने लगता है अरे ये कंपनी बेकार है, ये कंपनी में पैसा नहीं आता है, ये कंपनी वैसी है, ये कंपनी वैसी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमको कंपनी पे ब्लेम करने से पहले अपने आप को देखना है कि हमने यहाँ पे कितने ईमानदारी से काम किया है। सही है, हमने यहाँ अपना कितना 100% एफर्ट दिया है। हम यहाँ पे बोलते हैं दोस्तों कि मुझे डायमंड बनना है, मुझे डायमंड बनना है, मुझे 2 साल में डायमंड बनना है, मुझे 3 साल में डायमंड बनना है, या 1 साल में डायमंड बनना है। बताइए दोस्तों, हम कभी घर से बाहर निकलेंगे ही नहीं, फील्ड में निकले ही नहीं, तो क्या हम डायमंड बन सकते हैं? नहीं बन सकते। दोस्तों हमारा सीनियर तो हमें पूरा प्रयास कर रहा है कि आगे बढ़ाने का, एक मुकाम तक ले जाने का, लेकिन बताइए क्या हमारे सीनियर हमको गोदी में उठा के लेके जाएगा? नहीं ना। क्या हमारे बच्चों को, जो छोटे रहते तब हम उसको गोदी में लेते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद 5 साल 10 साल के होने के बाद भी क्या हम उसको गोदी में लेके चलते हैं? नहीं चलते हैं दोस्तों। मतलब यही है दोस्तों कि हमको अपनी जवाबदारी समझनी पड़ेगी, और हमको जरूरत से ज्यादा मेहनत नहीं करना है, जरूरत से ज्यादा अपना दिमाग तो लगाना ही नहीं है, केवल सीनियर और सिस्टम को हमको फॉलो करना है। तो यही है दोस्तों कि जब फसल काटने का समय होता है तो हमें फसल की प्राप्ति नहीं होती है, रिजल्ट नहीं मिलता है, तो यहाँ पे हम डिमोटिवेट हो जाते हैं और सीनियर सिस्टम को ब्लेम करने लग जाते हैं कि ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है।
लेकिन दोस्तों यहाँ पे जब हमारे न्यू एसोसिएट आते हैं ना तो बहुत ही उत्साहित होते हैं। तो दोस्तों हमें उसी समय उसे एक दिशा देने की जरूरत है। दोस्तों लोहा गर्म होता है ना, तभी उसमें हथौड़ा मारना चाहिए, क्योंकि जब लोहा गर्म है और हथौड़ा मारेंगे तब इजिली हम उसको जिस शेप में ढालना चाहते हैं लोहा उस शेप में ढल जाएगा। लेकिन वही चीज हमारे यहाँ न्यू एसोसिएट के लिए भी है। जब वो अति उत्साहित है तो उसको मोल्ड करना है हमारे सिस्टम की तरफ और हमारे सीनियर को फॉलो करने की तरफ, और धीरे धीरे दोस्तों उसको हम अपने कल्चर में अपने सिस्टम में ढाल सकते हैं। और दोस्तों उसको अंडरस्टैंडिंग जोन में भी डालना है। सही है दोस्तों, क्योंकि उनको हमारे न्यू एसोसिएट को एक ऐसा स्ट्रॉन्ग उसको रीजन देना है, विजन देना है, ताकि हमारा एक एक्साइटमेंट जो सिले टीम का निर्माण हो, अच्छा टीम बने और हमारी टीम अच्छे से काम करे और हम उस अपने पूरे नए एसोसिएट को पूरी टीम को एक नए कल्चर दे सकते हैं। और जब उन्हें हम अंडरस्टैंडिंग जोन में डालेंगे, एक नया कल्चर देंगे और ये सब बातों को सीखते हुए सीनियर सिस्टम को फॉलो करते हुए जब वो एक्शन लेगा, मतलब काम करना स्टार्ट करेगा, तो वो सही दिशा में अपना मेहनत करेगा और उसका जो एफर्ट है वो सही दिशा में लगेगा और उसका उसको आउटपुट मिलेगा। और इस प्रकार से दोस्तों हम सभी मिलकर एक बहुत बड़े नेटवर्क का एक बहुत बड़े टीम हम बिल्ड कर सकते हैं, एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हमारे जो नए एसोसिएट होते हैं उसको हमको सिस्टम में ढालना है, उसको हमको अंडरस्टैंडिंग जोन में लाना है, एक नया कल्चर देना है। हम जैसे पेरेंट्स है अपने बच्चों के, अपने घर के बच्चों को जैसे हम कल्चर देते हैं, जैसे हम उसका केयर करते हैं, वैसे ही दोस्तों हमें यहाँ भी जो हमारी टीम है वो हमारे बच्चे हैं, तो हमारे बच्चों को वैसे ही एक अच्छा स्वस्थ कल्चर देना है, एक स्ट्रॉन्ग विजन और रीजन देना है और उनको सबको एक साथ लेके काम करना है दोस्तों और आगे बढ़ना है और एक बड़ा नेटवर्क बनाकर, एक बड़ा साम्राज्य बनाकर हमको यहाँ पे राज करना है। सर नेक्स्ट करेंगे प्लीज। अब दोस्तों ये तो हो गए, अब हमको भी नया एसोसिएट के लिए कुछ 4 स्टेप फॉलो करने की जरूरत होती है। सबसे पहला होता है कम, मतलब न्यू एसोसिएट को सिस्टम सीनियर को फॉलो कराना होता है, क्योंकि नए बच्चे को तो पता नहीं होता, हम नए बच्चों को जैसा ढालना चाहेंगे वैसे वो ढलेगा, तो उसको हमको ट्रेनिंग में लेके आना है, सिस्टम में लेके आना है ना। और उसको जब भी हो सके, जिस जिस भी ट्रेनिंग में हो सके उसमें हमको पूरी तरह से पार्टिसिपेट कराना है। दूसरा, मेक एन एम्बिशियस टीम, है ना। न्यू एसोसिएट के उत्साह को कभी भी कम होने नहीं देना है, उनको स्ट्रॉन्ग रीजन और विजन के साथ उनको उनका विजन क्लियर कराना है और उनके साथ हमको काम करना है। उनको हमेशा मोटिवेट करते रहना है कि भाई आप ये कर लोगे तो आपको ये मिलेगा, यहाँ से कर लेंगे, ये ऑफर अचीव कर लेंगे तो यहाँ जाने को मिलेगा। तो इस प्रकार के दोस्तों हमेशा हमारे न्यू एसोसिएट का उत्साहवर्धन करते रहना है, उनका उत्साह बढ़ाते रहना है। फिर ट्रेनिंग, फ्राइडे ट्रेनिंग के साथ साथ दोस्तों जो वर्कशॉप ट्रेनिंग होता है उस वर्कशॉप ट्रेनिंग भी देना है, सारी ट्रेनिंग उनको देना है। और ये जो हमारी ट्रेनिंग होती है उसमें उसको 8 स्टेप के बारे में भी बताना है कि ड्रीम क्या होता है, लिस्ट क्या होता है, इनविटेशन क्या होता है, शो द प्लान क्या होता है, फॉलो अप क्या होता है, 100% यूजर क्या होता है। इस सब के बारे में दोस्तों हमें अपने नए एसोसिएट को जानकारी देना है, बताना है और उनका एक गोल सेट कराना है दोस्तों। और जब उनका गोल सेट हो जाएगा तो दोस्तों वो बड़े उत्साह के साथ यहाँ पे इस बिजनेस पे काम करेगा, सीखेगा भी, काम भी करेगा और सही दिशा में काम करेगा। और हेल्प देम, चौथा हमारा फर्ज बनता है दोस्तों हेल्प देम, उनकी मदद करनी है। न्यू एसोसिएट को सपोर्ट करते हुए सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट करना है, क्योंकि दोस्तों नए एसोसिएट को सही दिशा हम ही दे सकते हैं, उनको नया दिशा सीनियर और सिस्टम के माध्यम से ही मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों बाहर तो लोग बरगलाने के लिए, बहलाने के लिए तैयार बैठे हैं, है ना। न्यू एसोसिएट ऐसा होता है दोस्तों, एक छोटा सा बीज होता है, बीज का अंकुरण होता है, उस अंकुरण को हम जितना ज्यादा केयर करके रख सकेंगे उतनी तेजी से वो पौधा जो है वो अंकुरित
बीज जो है वो तेजी से ग्रोथ करेगा और आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमें भी जो हमारे नए एसोसिएट हैं वो दोस्तों एक बीज है, उस बीज को हमको पूरी तरह से देखभाल करना है, केयर करना है, उसमें बाहर कीड़े नहीं लगने देना है, समय समय पे खाद पानी देना है। सही है दोस्तों, नहीं तो बाहर एनवायरनमेंट में तो कीड़े मकोड़े बहुत घूम रहे हैं, तो उसके लगने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि अभी वो पौधा हमारा जो होता है अपने आप में सक्षम नहीं होता है, बहुत छोटा होता है। तो वैसे ही हमें अपने छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, हर कदम में हमको उनका सपोर्ट करने की जरूरत है, सही मोटिवेट करना है, सही दिशा देना है। और इस प्रकार से दोस्तों ये चारों स्टेप फॉलो करके हम अपने जो नया एसोसिएट है उनको हम एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएट के रूप में बना सकते हैं, अपने कोर के रूप में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं और उसका रीजन और विजन दोस्तों हम क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे सर जी। उसके बाद आता है दोस्तों सिस्टम। सही है, सिस्टम क्या है? सिस्टम 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 आखिर सिस्टम क्या है दोस्तों? सिस्टम एक ऐसी जांची परखी प्रक्रिया है ना, जो हमारे कार्य की गति को 100 गुना बढ़ा देता है। सही है दोस्तों, मतलब जहां पे दोस्तों सिस्टम काम करता है वहां पे हमें काम करने की जरूरत नहीं होती है। तो पूरी तरह से दोस्तों हमको सिस्टम को फॉलो करना होता है। जैसा जैसा हमारा सिस्टम बोलता है, हमारे सिस्टम को हमारे सीनियर के अनुसार हमको चलना होता है। और जैसे सिस्टम सर्किल दिख रहा है दोस्तों, तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं हमारा जो बिजनेस होता है, हमारा जो काम होता है फ्राइडे से स्टार्ट होता है। सही है दोस्तों, जैसे यहाँ पे स्लाइड दिख पा रहा है, सिस्टम सर्कुलर फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फिर फ्राइडे। मतलब दोस्तों फ्राइडे को हमारा ट्रेनिंग होता है, मतलब हमारे सीखने का दिन होता है कि दोस्तों हम यहाँ जो अपना सपना लेके आए हैं, हमने यहाँ जो प्लान देखा है, जो सपने देखे हैं दोस्तों कि हमको 40 लाख रुपए कमाने का है, तो उस पैसे को हम कैसे कमाएंगे, हम अपने सपने को कैसे पूरा करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों हमारे सीखने का दिन होता है फ्राइडे का। आज हमारा फ्राइडे का दिन है दोस्तों। तो हमारे आज के इस ट्रेनिंग सेंटर में हर जगह हमारे ट्रेनिंग रहते हैं, तो हमको सभी को हमारे इस ट्रेनिंग सेंटर में पूरी तरह से जाना है, उपस्थित होना है। और वहां पे जो भी हमको बताया जाता है, जो भी हमको सिखाया जाता है दोस्तों, हमको वो ट्रेनिंग लेना है। क्योंकि दोस्तों जब आज हम सीखेंगे, फ्राइडे को सीखेंगे, तभी दोस्तों हम आगे के अपने आगे की मंजिल को तय कर पाएंगे, आगे कदम बढ़ा पाएंगे। उसके बाद आता है दोस्तों सैटरडे। सैटरडे मतलब हमारा इनविटेशन का दिन होता है। यहाँ पे दोस्तों हमको भरपूर इनविटेशन करना है, इनविटेशन कार्ड के माध्यम से करना है दोस्तों। और इनविटेशन करते हुए दोस्तों कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना है। जैसे जब भी हम इनविटेशन करने जाए तो कंपनी का नाम कभी भी नहीं बताना है, क्योंकि कंपनी के नाम से सारे लोग डरे हुए हैं कि बहुत सारी कंपनियां आई थी, तो वही बोलते हैं ना दोस्तों, दूध से जला हुआ छाछ को भी फूंक के पीता है। तो वही दोस्तों यहाँ पे हमको अपनी कंपनी का नाम नहीं बताना है, कंपनी का दाम नहीं बताना है, कंपनी का काम नहीं बताना है। और दोस्तों कभी भी हमको ग्रुप में इनविटेशन नहीं करना है और किसी को रिक्वेस्ट नहीं करना है। दोस्तों यहाँ पे जब हम किसी को इनवाइट करने जाए तो हम बोल सकते हैं कि भाई 21st सेंचुरी का कैरियर अपॉर्चुनिटी है, प्रोग्राम है, इवेंट है, जहां से आप अपना कैरियर बना सकते हैं। दूसरा वो बोल सकता है कि भाई ठीक है मैं आना तो चाहता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ आके करना क्या पड़ेगा, है ना। तो हम उसको ये बोल सकते हैं कि भाई आपको करना कुछ नहीं है। जैसे हम पिक्चर मूवी देखने जाते हैं ना, तो 3 घंटे का मूवी देखते हैं, वैसे ही हमारा यहाँ पे 1 से 1.5 घंटे का ऑडियो विजुअल शो होगा। वहां पे हमको केवल बैठ के देखना है, जो इन्फॉर्मेशन हमको दिया जाएगा उस इन्फॉर्मेशन को हमको लेना है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमको उसे इनवाइट करना है। फिर वो पूछेगा अच्छा मैं आ तो जाऊंगा, लेकिन क्या मुझे वहां जाने के लिए कोई पैसा लगेगा? तो वहां पे हमको बोलना है नहीं जी नहीं सर, यहाँ पे जानकारी के आपको कोई भी पैसे नहीं लगेंगे। जो जानकारी आपको प्रोवाइड की जा रही है वो पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां पे आपको 1 भी रुपए देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। और दोस्तों हम जब इनवाइट करने जाएंगे तो दोस्तों तो हर किसी के घर 1 बाय 1 जाना है और उसके घर में पर्सनली जाके मिलना है और उसको इनवाइट करना है। और दोस्तों हमको रिक्वेस्ट नहीं करना है, मतलब हमको उनकी प्रायोरिटी पे बात करनी है कि आज हर व्यक्ति चाह रहा है कि मैं 2 रुपए एक्स्ट्रा इनकम कहाँ से कर सकूं, हम उस बारे में उनको प्रायोरिटी बता सकते हैं। या कोई शिक्षा के लिए पूछता है
या किसी को सामान की जरूरत होती, तो दोस्तों इस प्रकार से उसकी जिस हिसाब से प्रायोरिटी रहेगी ना, उस हिसाब से हम उसको इनवाइट कर सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों संडे शो द प्लान, मतलब संडे को हमारा प्लान होता है, सही है। तो वहां के लिए हम अपने इनवाइटी को इनवाइट करते हैं, आमंत्रित करते हैं। और दोस्तों जब हमारे संडे का दिन आता है तो एक बार हमारे इनवाइटी को 8 से 9 बजे के बीच में एक रिमाइंडर कॉल जरूर लगाना होता है दोस्तों, ताकि हमारा इनवाइटी को रिमाइंडर हो जाए, याद हो जाए कि हाँ आज मुझे 10:30 बजे कहीं जाना है, कोई इंफॉर्मेशन के लिए मुझे इनवाइट किया गया है। तो वहां पे दोस्तों जब हमारा इनवाइटी आता है तो हमारे जितने भी सीनियर्स रहते हैं दोस्तों, उन सभी से हमको मिलवाना है। खास तौर से दोस्तों जो हमारे प्रेजेंटर रहते हैं, प्रेजेंटर से खास तौर से मिलवाना है। तो इस प्रकार से हमको संडे का सौदा प्लान कराना होता है। और दोस्तों हम जैसे एसोसिएट हैं तो हमें भी कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों। हमें भी संडे के कार्यक्रम में हमको 10 बजे तक वहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराने देनी है। सिस्टम को जो भी है, चेयर लगाना है, जो भी लगाना उसमें भी हमको करना है। और दोस्तों हमको अपने पूरे ड्रेस कोड में आने की जरूरत है। तो इस प्रकार से दोस्तों संडे को हमारा शो द प्लान होता है। उसके बाद दोस्तों मंडे को हमारा मंडे और ट्यूसडे को फॉलो अप होता है। जो हमारे इनवाइटी संडे को प्लान देखते हैं उसका हम फॉलो अप करते हैं, वहां से रिजल्ट निकालते हैं। और जो 1-to-1 करने का होता है, जो हमारे इनवाइटीज वहां हाल तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनको हम मंडे ट्यूसडे को 1-to-1 करते हैं, प्लान दिखाते हैं। उसके बाद वेडनेसडे का दिन आता है दोस्तों, यहाँ पे हमारे क्लोजिंग का समय होता है। हम अपना क्लोजिंग करते हैं, मतलब संडे मंडे ट्यूसडे, मतलब हमने जो भी काम किया होता है दोस्तों उसके आउटपुट का, मतलब हम एक किसान है, फसल लगाए हैं, तो उस फसल को काटने का दिन होता है दोस्तों। तो इस दिन हमारा क्लोजिंग होता है, इस दिन हमको डीडी कन्वर्जन करना होता है। तो डीडी क्लोजिंग कर देते हैं दोस्तों वेडनेसडे के दिन। उसके बाद आता है दोस्तों थर्सडे। थर्सडे मतलब हमारा क्लोजिंग तो चला जाता है वेडनेसडे को, फिर थर्सडे को जिसका मतलब हमने डीडी उठाया है, जो भी उसका फिल्म करना है, ग्रुप मीटिंग करना है, तो ग्रुप मीटिंग लेते हैं दोस्तों। ग्रुप मीटिंग इसलिए लेते हैं कि जैसे हफ्ते भर हम जो काम करते हैं, तो बाहर में हम जो काम करते हैं दोस्तों, तो कुछ वायरस हमें भी आ जाता है ना। बाहर निकलते हैं तो कुछ वायरस हमें भी पकड़ लेता है। तो जो वायरस का वैक्सीनेशन होता है दोस्तों, छोटे रूप में उस वायरस से बचाव के लिए हमको वैक्सीन की जरूरत होती है। तो वो वैक्सीन हमको दोस्तों थर्सडे के ग्रुप मीटिंग में मिलता है। यहाँ पे हमें फील्ड में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जो भी परेशानियां आती है, हम उस क्वेश्चंस के बारे में, उन परेशानियों के बारे में बात करते हैं, अपनी टीम को बताते हैं अगर ऐसी परेशानी आती है तो हमको क्या करना चाहिए, अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उसको हमें कैसे हैंडल करना चाहिए। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा ग्रुप मीटिंग का होना जरूरी होता है, और इस प्रकार से हम ग्रुप मीटिंग करते हैं दोस्तों। उसके बाद फिर से आ जाता है हमारा दोस्तों फ्राइडे ट्रेनिंग। मतलब इस प्रकार से दोस्तों हमारा सिस्टम साइकिल चलते रहता है। और दोस्तों इस साइकिल को हमको कंटिन्यू चलाते रहना है। अगर दोस्तों इसमें से एक भी स्लॉट अगर बाकी रह गया, एक भी स्लॉट को अगर हम छोड़ देते हैं, तो हमारा साइकिल चलना बंद हो जाएगा, हमारा साइकिल रुक जाएगा। जैसे कि दोस्तों हम सभी साइकिल चलाए हैं, तो साइकिल में एक चेन होता है, सही है। तो पैडल जब हम मारते हैं तो चेन में जो स्लॉट होते हैं, खांचे होते हैं, तो चेन में जो पैडल होता है वो एक एक स्लॉट उसमें जाते जाता है, तब कंटिन्यू साइकिल चलते जाता है। अगर एक भी स्लॉट में, चेन के एक भी खांचे में अगर पैडल का नोक दाता निकल जाए, तो हमारा साइकिल चलना बंद हो जाता है। हम बोलते हैं चैन उतर गया, है ना। वही चीज है दोस्तों, साइकिल में जब चैन उतर जाता है तब हम साइकिल को नहीं चला पाते। सेम वही चीज है दोस्तों। ये जो हमारा 7 प्रकार का साइकिल है, इस साइकिल में से एक भी स्लॉट से हमारा पहिया उतर गया, एक भी स्लॉट से, चैन से हमारा पहिया उतर गया, तो दोस्तों हमारा जो ये साइकिल है पूरी तरह से नहीं चलेगा। जैसे मैं बोलूं दोस्तों, फ्राइडे ट्रेनिंग तो हमने ले लिया, लेकिन हमने सैटरडे का इनविटेशन किया ही नहीं, है ना। तो क्या संडे को हमारे लोग बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। तो संडे को लोग नहीं बैठेंगे तो हम फॉलो अप किसका करेंगे?
और फॉलो अप नहीं करेंगे तो हमारी डीडी क्लोजिंग कहाँ से होगी, और डीडी क्लोजिंग नहीं होगी तो हमको इनकम जनरेट होने वाला है क्या, नहीं होने वाला है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमको ये सातों हमारे सर्किल को कंटिन्यू फॉलो करते रहना है। बस दोस्तों सर्किल को फॉलो करते जाइए, हमारी ये बिजनेस की साइकिल कंटिन्यू चलते जाएगी। और यहाँ से जो हम उद्देश्य लेके आए हैं, जो हमारा सपना है, जो हमारे ड्रीम है, उस ड्रीम को हम यहाँ से पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे सर। उसके बाद दोस्तों जैसे हमारा भी जबरदस्त ऑफर चल रहा है मनाली गुरु मंत्र 3.0, सही है दोस्तों। तो हमको इसमें भी हमको जल्दी से जल्दी हमारा रैंक अचीव करके हमको ये मनाली हमारा गुरु मंत्र हमको लेना है दोस्तों, ये अचीव करना है। और यहाँ से जैसे कि अभी हमने दोस्तों पिछली बार जिम कार्बेट का हमने गुरु मंत्र 2.0 लिया है, तो वाकई में दोस्तों इतना अल्टीमेट मार्वेलस, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है दोस्तों कि वो जो हमने गुरु मंत्र लिया है वहां से हमने क्या क्या लिया है, क्या क्या पाया है ना। तो यकीन मानिए दोस्तों ये जो हमारा मनाली गुरु मंत्र 3.0 है, यहाँ तो उससे और बहुत अच्छी, उससे और बेहतर हमको मिलने वाला है दोस्तों। तो यहाँ के लिए दोस्तों ज्यादा से ज्यादा आप फील्ड में उतरिए दोस्तों, अपने अपने रैंक कंप्लीट कीजिए और गुरु मंत्र 3.0 को आप अचीव करिए दोस्तों। और हम सभी दोस्तों मनाली के लिए फिर से निकलेंगे, वहां फिर से गुरु मंत्र लेंगे और फिर सब चारों पांचों राज्य के लोग सभी एक साथ फिर मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि हमने वो आनंद उठा लिया है कि कितना आनंद आता है, तो वही आनंद हमको फिर से मिलने वाले दोस्तों। तो इन्हीं बातों के साथ दोस्तों यहाँ पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बातों को आप लेते हुए जाइएगा, इम्प्लीमेंट कीजिएगा। और दोस्तों कुछ ऐसी बातें होंगी जिससे आपको हर्ट हुआ होगा, मेरी मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकले होंगे, और पर्सनली मेरी अपनी संगीता काले की शब्द से दोस्तों उसको यहीं पे छोड़ते हुए जाइए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। हैव अ